तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो सभी लालामाइट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं और हमें सुन पा रहे हैं। आज के इस ई ब्लास्ट टॉकिंग ट्यूसडे सीरीज में हम आपका तारुफ करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो जितने बाहर से कड़क मिजाज हैं उतने ही नरम दिल हैं। पहली नजर में देखने पर एक सीरियस पर्सनैलिटी और एक रिजर्व व्यक्ति लगने वाले ये हमारे सीनियर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और जिंदा दिल और हंसमुख व्यक्तित्व वाले हैं। बॉस की पर्सनैलिटी से कई लड़कियां प्रभावित रह चुकी हैं कॉलेज में और कई लड़कों को इनकी पर्सनैलिटी को देख के इनसिक्योरिटी फील हो चुकी है। चलिए आज का आपका इंटरव्यू करवाते हैं, हम तारुफ करवाते हैं डॉक्टर निशांत चौहान बॉस, जो हमारे इमीडिएट सीनियर और हमारे दिल अजीज सीनियर्स और दोस्तों में लगभग एक है। डॉक्टर निशांत, आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं हमारे को होस्ट डॉक्टर नितिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड डॉक्टर विवेक वर्मा देहरादून से। हाय बॉस। वेलकम बॉस, वेलकम टू ई ब्लास्ट फोरम। वेलकम बॉस, हेलो एवरीवन। और मैं बताना चाहूंगा कि बॉस जो है सीधे पार्लर से आ रहे हैं। इनके चेहरे पे चमक जो है आप देख सकते हैं, जबरदस्त एकदम। गोल्ड फेशियल कराया बॉस ने आज, गोल्ड फेशियल, टोमेटो फेशियल लग रहा है। और आज 90% डिस्काउंट दिया है उसने। क्या बात है। आज आपको कहना चाहिए था, उन्होंने 98% डिस्काउंट दिया है। सही बात है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू शांतनु, नितिन एंड विवेक। भाई मुझे याद किया आप लोगों ने, टाइम निकाला, अपने अपने सबके शेड्यूल बड़े टाइट है मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ लवली इंट्रोडक्शन। और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहा हूँ और आज भी रहूंगा। आप जैसे सवाल पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं डॉज ना करूं, पर आपकी यॉर्कर्स सहन करने की कोशिश करूंगा। क्या बात है बॉस, शुरुआत करते हैं जर्नी की। शांतनु, पहला सवाल दागा जाए। जी बिल्कुल बॉस। अभी एज ए इंट्रोडक्शन ऑल्सो, अभी आप LLRM की जर्नी से लेके अभी तक एक संक्षिप्त थोड़ा सा विवरण दे दीजिए कि कैसा रहा आपका कॉलेज टाइम और उसके बाद अभी आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं अपने हमारे दर्शकों के लिए। 97 में मेरा सिलेक्शन हुआ LLRM में और वहाँ पे रेगुलर पढ़ाई, एवरेज अपनी पढ़ाई वगैरह करी। उसके बाद इंटर्नशिप कर ली। उसके बाद पीजी की प्रिपरेशन बड़ी कठिन रही हमारी, ब्रांच मिलने में दिक्कतें आई, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि हमें ब्रांच मिल गई एक। एंड मैंने फिर MD करी GSPM मेडिकल कॉलेज कानपुर से, जहाँ मुझे बहुत बेनिफिट रहा कि शांतनु वाज ऑलरेडी देयर, वर्किंग देयर, एंड तारा वाज इवन सीनियर टू हिम। सो ये मुझे ये काफी बेनिफिट्स हुए, वो मे भी हम चर्चा में बता सकते हैं कि इसका रादर देन जूनियर्स बीइंग सीनियर्स ऐसा करके कोई पता नहीं झटका किसी को लगे, वो नहीं। मुझे बहुत ही इसमें वो मिला, क्या कहते हैं, बेनिफिट। उधर अपना हमने पीजी वगैरह करके निपटाई। उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी करने दिल्ली की ओर जाता है अक्सर आदमी, दिल्ली गए। वहाँ पे मैंने फिर इधर उधर अप्लाई किया और फिर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंसी मिली और विवेक ने भी मेरे साथ ज्वाइन किया। वहाँ पे हमने 3 साल निकाले और उसके बाद मैं NCR में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कंसल्टेंट लग गया था, मैंने कंसल्टेंट। एंड फिर एम्स का इंटरव्यू आया, किसी ने कहा इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दिया और बाई चांस लकीली फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हो गया। और ऋषिकेश फर्स्ट चॉइस भरी थी, वहाँ पे नहीं हुआ। सेकंड चॉइस जोधपुर थी, जोधपुर आ गए और आई एम राइट नाउ प्रोफेसर इन पल्मोनरी मेडिसिन एट एम्स जोधपुर। तो ये मेरी शॉर्ट। क्या बात है बॉस, क्या बात है। दिन जो है याद आ गया दिमाग में। अभी वो कॉलेज टाइम में शांतनु याद है, हॉस्टल टाइम का दिन याद आ गया बॉस के साथ, जो हमने टाइम बिताया था। सफर बॉस आगे बढ़ाते हैं, अभी काफी सारी चीजें आएंगी। और विवेक के पास आपके लिए एक बढ़िया सा सवाल है, देखें आपका जवाब क्या रहता है उसका। तो बॉस चलते हैं वापस कॉलेज के दिनों में, जब आपका पहला दिन रहा होगा। तो रैगिंग होती थी, पहले तो होती ही थी, तो कोई मजेदार रैगिंग का किस्सा आपको जो याद आ रहा हो उस समय का, तो उसको आप शेयर करें। मजेदार तो बताऊं, सच में अब सोच के मजेदार कह सकते हैं, उस समय तो दहशत का माहौल था बिल्कुल ही। मतलब जान बचा के भागना था, क्लियर कहाँ से बचें, कैसे रैपट से बचें, कम पड़े, यही सब एजेंडा मेन प्रायोरिटी थी। और LT मतलब अपना DH से सही सलामत बिना थप्पड़ खाए वापस आ जाएं करके, हर एक का यही था पर्पस।
बट मेरा फर्स्ट डे मुझे ज्वाइनिंग का याद आ रहा है। मैं पापा मम्मी के फादर थे, उनके साथ गया था, और जो अपना ऑफिस है प्रिंसिपल ऑफिस के सामने वही जो रोड है, उधर सीनियर बॉस लोग वगैरह खड़े थे कुछ। उनमें से एक ने मुझे बुलाया, फादर को इशारा करके कि अंकल इसको भेजो जरा हमारे पास। पापा ने कहा जाओ, एंड ही वाज इन आर्मी, तो उन्हें आइडिया था कि रैगिंग वगैरह होती है। तो गए और उन्होंने, एक बॉस थे, नाम मैंने, लेकिन बड़े नाइसली कोई गड़बड़ नहीं करी। उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, थोड़े बड़े थे, ज्यादा थे। कहते जो हीरो बना हुआ है ना तू, इसको अभी कटवा के आना, तेल लगा के आना, ठीक है? और फिर मैंने कहा जी बॉस नमस्ते, और फिर नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, बहुत बढ़िया। वो मेरा पहला वो था कि यार यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है। दैट वाज द फर्स्ट। क्या बात है, क्या बात। बॉस हमें तो याद नहीं आता कि मतलब रैगिंग होती थी, हमें याद नहीं आता कि आपने कभी हमारी रैगिंग ली हो। मुझे याद नहीं आता। शांतनु, विवेक? नहीं, मुझे जहां तक मुझे याद है बॉस से डर सा लगा रहता था, पता नहीं क्यों। वही मैंने क्योंकि कम बोलते थे, कम बोलते थे। हाँ, कम बोलने वाले थे, मतलब, लेकिन डर का माहौल मारा तो कभी नहीं बॉस ने, मुझे तो एटलीस्ट नहीं मारा, लेकिन हाँ मतलब एज अ कड़क सीनियर की इमेज तो थी भाई, डर तो लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक माहौल बना रहता। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं शांतनु। बस कॉलेज से जुड़ी हुई अगेन हम सब वही यादों को ही ताजा कर रहे हैं, और इस बीच हमारे लिए जो है डीएच और एलटी जो है बहुत मेनली हमारा टाइम यही गुजरता था कॉलेज में। अगर डब्ल्यू की दुकान पर नहीं जाते थे तो एलटी या डीएच से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, हमारे बताना चाहेंगे कुछ? डीएच का तो खैर हर एक के रहते हैं कि आपके पास वो कैडेवर रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते थे। बस मैं नॉर्मली ज्यादा भीड़ पसंद नुमा आदमी नहीं हूँ। इन जनरल पढ़ाई में भी मैं जब ज्यादा भीड़ आ जाती है तो मैं धीरे धीरे पीछे चला जाता हूँ। मतलब जब बहुत एक्साइटेड स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ब्राइट, और वो इनपुट्स बहुत देते हैं, तो मैं थोड़ा सा साइलेंट होके फिर लगता है नहीं यार इनको आगे करने तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आई यूज्ड टू कम बैक, और फिर देखता था यार कुछ लोग तो अभी से ही सर्जन बन गए हैं, तीसरे चौथे दिन ईडीएच में आते ही। और हाँ, ये है कि मैं किताबें जो है अपनी वो जो कौन सी कनिंगम वगैरह सब ले आया था, लेकिन एक मजाल है कि अगर एक भी मैंने लाइन उसकी पढ़ ली हो। हमारे ही जैसे थे बॉस आप भी। अच्छा, आपके सामने बैठे हैं एक जैसे लोग हैं हम सब। तो एक ये तो डीएच का तो इन जनरल ऐसा था। बाकी मुझे बड़ा अच्छा एलटी के किस्सा याद आता है कि प्रॉक्सी वगैरह लगती थी, होती रहती थी। जब लोग बता देते कि नंबर ये 4-5 लोग बता देते थे कि आज मेरी है, तो एक बंदा सबको याद करके जाता था कि डबल नहीं बोलना आप प्रॉक्सी, है ना, वो फिर फंसेगा वो। तो एक बार कुछ हम लोग बैठे थे, क्लास अटेंड कर रहा था मैं, तो पैथोलॉजी की क्लास थी और किसी ने बोला, और वो जो डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लास लेते थे तो एक मैडम थी, उन्होंने पकड़ लिया और शायद एक को पॉइंट करके खड़ा भी कर दिया कि तुमने बोला है। तो एकदम से मैंने कहा मैम ये तो हो ही नहीं सकता, ये बोली नहीं, ये नहीं, इसने नहीं कहा। कहते तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हो? और मैंने बड़ा मतलब जोकिंगली आंसर दिया, मैडम भी हंस गई, बड़ा लाइटली लिया। मैंने कहा मैम ये बचपन से बेचारा गूंगा है। और पूरी क्लास भी हंसी और मैम ने भी बैठा दिया। तो मतलब ये थे, इस तरह के मतलब मोमेंट्स चलते रहते हैं। क्या बात है। अगला सवाल ले लेते हैं विवेक। आई थिंक ये तो हम सबके साथ हुआ है, तो देखते हैं बॉस के साथ क्या जो है बीती है इसमें घटना। खट्टे मीठे सारे सब तरह के मोमेंट्स रहे हैं सब लोगों के साथ में। तो बॉस कोई ऐसा कड़वे भी रहे, कड़वे भी रहे। हाँ कड़वे, तो वही मैं पूछना चाहता हूँ, कोई कड़वा याद आ रहा है आपको, मतलब जलालत भरा टाइप का, कि कहीं आपको लगा हो अशेम्ड की, ऐसा कोई याद आ रहा हो तो? अरे बहुत बेइज्जत, बड़ी खराब बेइज्जत। एक्चुअली मैं चक्कर क्या था कि मेरे साथ नितिन गोयल वाइवा पार्टनर रहता था हमेशा, और इस चक्कर में मेरा जो कॉन्ट्रास्ट मैं देता था वाइवा में वो बहुत, मतलब मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि नितिन का ज्यादा मार्क्स आने में मेरा ही हाथ रहा है पीछे। क्योंकि पहला या तो वाइवा मैं देता था, और जैसे ही वो अगर नॉर्मल भी दे दे तो बहुत ज्यादा लगता था। और तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मानता हूँ इसमें कि उधर ही उसी के वाइवा में ही मेरा फिजियोलॉजी में काफी बहुत बड़ी, मैं बता भी नहीं सकता वो क्या वर्ड्स कह दिए थे प्रोफेसर ने। बस सुनाया जाए, हम बीप कर देंगे उसको, सुनाया जाए, बीप हो जाएंगे सब। बता दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास।
अच्छा ऐसा हुआ कि अपने प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म का था फिजियोलॉजी, और साथ में एक और मैडम बैठी थी, तो ये शायद फाइनल प्रॉफ का ही था फर्स्ट प्रॉफ का, तो एक्सटर्नल थे और वो थे, तो कहते हैं व्हाट इज कोरोना। अच्छा मैं बड़ा मतलब जैसे ऐसा लगता था मुझे, कई साल तक लगा कि होल्ड नहीं करना, तुरंत आंसर देना है, पॉज किया तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो बड़ा आसान सा सवाल था, व्हाट आर कोरोटोव साउंड्स, मेरे को पूरा याद था, रटा हुआ था, पर पहले वर्ड्स मेरे निकले सर दे आर द हार्ट साउंड्स व्हिच आर हर्ड। क्या था, बस मैडम ये वर्ड्स है मुझे याद है। इनको कुछ नहीं आता। मैंने कहा सर प्लीज मैं आई विल करेक्ट माय सेल्फ, दीस आर नहीं, अब नहीं, तुमने कह दिया ना हार्ट साउंड्स है ना वो। मैंने कहा नहीं सर हार्ट साउंड्स नहीं है, वो बीपी कफ और ऑस्कल्टेट, नहीं। तो शायद बगल में नितिन बैठा था और उससे फिर खैर उससे बड़ा डेंजरस सवाल पूछा, मुझे पता भी नहीं था एट्रियल में कौन सा हार्ट से हार्मोन ये निकलता है, कुछ कहता है एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। मैं उसकी शक्ल देखता हूं यार ये बुक के कहां से पढ़ के आंसर दे रहा है, क्या क्या पढ़ लिया इसने। लेकिन वो जो सुना था सर से, वो जो वर्ड्स थे, ये सबसे मेरा जलालत भरा कमेंट मिला था मुझे। मेरे साथ बेइज्जती तो बहुत सब लोगों की हुई है, मतलब मुझे तो हाँ बढ़िया वाली और बहुत लोगों ने सीनियर्स ने बड़े बढ़िया किस्से सुनाए। बाकी तो इन जनरल बेइज्जती वाला सच तो नहीं हुआ, जलालत वाला नहीं हुआ, बल्कि मैं बच गया यार। मेरा ऐसे ही वहां पे वो जो ऑपरेटिव सर्जरी के स्टेप्स आते थे ना फाइनल प्रॉफ में, कि पर्ची उठती थी, आपको उठाना होता था, फिर थायराइडेक्टमी या कुछ, मैं बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज पढ़ के गया था, हाईफाई टाइप की, पता नहीं कहा, जो भी स्टेक्टमी वगैरह और हेमीथायराइडेक्टमी, कोलेक्टमी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी। आ गया मेरा सर्कमसिजन। और यार ये तो बिल्कुल मतलब उसका मीनिंग मुझे पता था, लेकिन ये तो पढ़ के नहीं कहता कि ये कौन पूछेगा। और फिर वो सब हंसने लग गए। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, प्लीज ये मुझे सर आता नहीं, एक बार और मुझे चांस दे दो, दोबारा उठवा लो। मैं सर कहते कौन सी जानते हो, मैंने वही बोलना शुरू कर दिया, थायराइडेक्टमी, हेमीथायराइडेक्टमी। कहता यार ये तो मुझे करनी नहीं आती सही से। और उन्हें बाहर निकाल दिया। मैंने कहा गई सप्ली लेके पक्की। पर नितिन मैंने यार ये देखा कि सर्जन, मेरा तो यार अभी ये परसेप्शन है कि जनरल सर्जन अगर खुश है, बढ़िया सर्जरी करता है, थोड़ा मेडिसिन वालों से ज्यादा बड़ा दिलदार होता है। हाँ नो डाउट, ये बात बिल्कुल सही। चलिए बॉस अगले सवाल की तरफ चलते हैं शांतनु। तो बहुत जैसे हमारे आपसे जुड़े हुए और सीनियर से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं जो हम याद करते हैं और अक्सर आपस में बात करते हैं। तो आपका कोई ऐसा किस्सा जो आपको अपने इमीडिएट सीनियर या सीनियर से जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद आता हो, जिसको आप शेयर करना चाहेंगे अभी इस वक्त? इमीडिएट सीनियर के साथ, इमीडिएट या एनी सीनियर, कोई भी सीनियर। हाँ, कोई एक किस्सा हुआ यार हमारा, बड़ा एक मतलब मैं कहूँगा ब्लैक स्पॉट इन द हिस्ट्री हमारी रही। 96 बैच हमारे सीनियर से साथ थोड़ी लड़ाई हो गई थी, पता होगा तुम्हें वो। बिल्कुल बड़ा मोमेंट खराब था और मुझे पता ही नहीं था ट्रिगर क्या है, और मैं हॉस्टल में अपना नॉर्मल घूम रहा था, तो बाहर आ गया था कि हो चुका है कांड और बड़ा मारामारी का माहौल है। तो मुझे सुशील सिद्धार्थ बॉस मिले, कहते निशांत तू यहाँ घूम रहा है। मैंने कहा जी बॉस क्या। कहता है वहां पे जो है अपने बैच वालों को कुछ नाम बताया कि वो लोग में सब में र्यूमर ये उड़ी हुई है वहां पे कि तू नल का लेके उन्हें मारने दो, तोड़ के बाथरूम का नल तोड़ के। मैं बॉस नल तोड़ के मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कहता है भाई तू ऐसा कर यार, तू तेरे बात आ रहे हैं 3-4 लोग, नाम नहीं मैं बताऊंगा, वो कूटने आ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि ऐसे कैसे मारेगा वो, तू पीछे मुर्गी फार्म से निकल ले। और मैं वहां से लिटरली मुर्गी फार्म से निकल के भागा, गढ़ रोड क्रॉस करके जाकर दिया। तो ये बड़ा ये एक था याद है। और बाकी विशाल अग्रवाल बॉस, क्योंकि मैं मोदी नगर वालों से काफी इन्फ्लुएंस रहा, मोदी नगर विंग बन गया और मैं उन्हीं के बीच में घुल मिल गया। जो टेल विंग था हमारा ग्राउंड फ्लोर में एनजेबी में, वो मैंने देखा कि मोदी नगर में इसके जो सीनियर्स थे और भी कुछ कई सारे होंगे जो कि हाई यील्ड पढ़ाई करते हैं, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट में विश्वास करने वाले। तो जब कम पढ़ाई करी होती है तो उन्हीं के पास टिक करने जाते थे विशाल बॉस हमेशा। जैसे कि आप 15 दिन पहले गए तो सोते थे, फिर उसके बाद दिन रह गए बॉस नहीं पढ़ पाए और फाइनल अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बता दो,
जो पढ़ के पास हो जाए। फिर वो अलग अलग टिक करते थे कि ये छोड़ दे तू, अब ये पढ़ ले, इसमें तो तू पासिंग लायक हो जाएगा। तो फिर मतलब उनका हमेशा ख्याल आता है, अभी भी आता है। क्या बात है, विशाल बॉस सुनेंगे इसको तो जो है छाती ठोक के कहेंगे वाह, मेरे को जो है लेकिन मैं मेरे ये कहूंगा कि वो लोग ज्यादा पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी वही पढ़ा। हमें तो ओके चलिए बॉस, कुछ याद ताजा करते हैं तरंग कानपुर की, क्योंकि विवेक और शांतनु नहीं गए थे, तो इस स्क्रीन पे आप और मैं जो है उसका पार्ट बने थे, हम लोग गए थे। तो कुछ क्या यादें आपकी हैं बॉस तरंग कानपुर की? यार तरंग से मेरा तुम्हारे साथ फर्स्ट मैक्सिमम बात मतलब कांटेक्ट हुआ है ना, मतलब पहले थोड़ा हो जाता था, बट देन दैट वाज वाटरशेड मोमेंट से कह सकते हैं, जब कि यार हम एज अ, एक तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, तब ठीक है म्यूजिक में हम गए, हर एक ने अपना अपना करा, बट देन जाते हो वो ऐसा लगता है जैसे कि किला फतेह करने चले हैं हम, वहां गए हैं कानपुर में। हाँ और है ना, तो वो टीम वर्क तुम्हारा अलग, हर एवरीवन वाज पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, मेरा ग्रुप में था, इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंटल या उसमें था, तो वो इवेंट तो यार मुझे याद है, मतलब इट वाज मोर ऑफ टीम वर्क, और एंजॉय भी करा वहां पे, जीते भी बहुत हम सारे, काफी प्राइजेस जीते। और उससे पहले हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी बॉस कॉलेज में, जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल का वो था, मुझे आज भी याद आता है, आप सिंथेसाइजर जो है बजाया करते थे, तो हम लोगों ने एक पैंगर बॉस के साथ मिलके एक एक्चुअली म्यूजिक पीस तैयार किया था जो ओरिजिनल था हमारा। याद है आपको? यस हाँ, याद है, तो काफी सारे हम लोग प्राइज जीत के लाए थे। चलिए बहुत थोड़ा सा फास्ट पेस करते हैं इंटरव्यू को, और हमारे पास है रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है कि आपने मतलब सोचना बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुरंत जवाब देना है, और वन वर्ड आंसर चाहिए। जो भी फीलिंग्स या जो है वर्ड्स आपके दिमाग में आए इन शब्दों को सुन के, तो आपने वो जो है वन वर्ड या फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करनी है। तो शुरू करते हैं अब रैपिड फायर राउंड। तो बॉस आपके लिए पहला है, एक जगह जहाँ पे स्टूडेंट जो है खूब मतलब क्या कहते हैं, मस्ती और पढ़ाई का मिक्स करते हैं, मतलब दोनों मिक्स रहता है, इट्स नॉट फुली हाईली एकेडमिक वैसे करके, मतलब प्रेफरेबली वन वर्ड, वन वर्ड एक्सप्लेन नहीं करना बॉस। अच्छा एक्सप्लेन नहीं करना, हाँ मस्ती का माहौल है। चलो नाइस। नेक्स्ट मिडीवल, डल्लू एनर्जेटिक, आई थिंक अफीम थी नहीं थी, क्वेरी आज भी है, बट एनर्जी आती थी कुछ। राजू की टपरी, मतलब खाना खाने के बाद भी जब जबरदस्ती खाना ठूसने जाना है तो। तरंग कानपुर मतलब मेरे लिए ओपनिंग शो बिजनेस। स्टिमुलस अगेन कल्चरल फेस्ट ऑफ अपना बढ़िया, क्रिकेट, बेसिकली क्रिकेट। नाइस गुड। लालामाइट्स, GH जी, हॉन्टेड सा एटमॉस्फेयर रहता था, थोड़ा हॉन्टेड। ओके, पार्ट 2 विवेक नाउ। तो रैपिड फायर का दूसरा राउंड लेते हैं, और इसमें आपको फटाफट बॉस वन वर्ड बताना है, जो भी पहला आपके दिमाग में आता है। तो पहला है फेवरेट गाली। ये से स्टार्ट है। पीछे अभी तो 2 याद आ गई। 3 है, 2-3 तीसरी याद आ गई। चलो, भसड़ू बैचमेट, अजय मौर्य, बसु सीनियर, क्या बताऊं, ऐसा तो कोई नहीं खास मेरे ऐसा दिया। भसड़ू जूनियर, यार 90 कहेंगे अगर कोई भी बैच हो सकता लेगा। यार पता नहीं, मुझे तो ऐसा पता नहीं, अजय मौर्य जैसा कोई आया है पिछले 5 साल पर कोई ऐसा। चलो, फनी बैचमेट, अमित निर्वाल, दिलदार। ओके अगर मान लो। ओके, डेरिंग बैचमेट कौन? संजीव बेलवाल।
BLT ऑफ योर टाइम? यार BLT तो है थी, अब क्या नाम है, वेरी रिस्पेक्टेड राइट नाउ सोशल सर्कल्स, तो सबको पता है यार, वो उसको Okay. भी पता है फेवरेट पास टाइम? करना। फेवरेट मूवी? लक्ष्य हिंदी की और इंग्लिश की फेस ऑफ। फेवरेट सॉन्ग? नाराज नहीं, ये वो कौन सी पिक्चर है वो? मासूम। यस। बॉस गाना हो जाए 2 लाइन। अरे मुझे इतना आता नहीं भाई, तो पता नहीं वहां वोकल्स के हैं। दो दो लाइन। लाइन यार, मुझे तो लिरिक्स भी नहीं याद उसके। अरे मत गवाओ यार प्लीज। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। हैरान हूं मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ। बस। क्या बात है बॉस, आप तो क्या वो बात है बॉस, क्या आप तो बात वो निकले कि गाऊंगा नहीं और गाया बढ़िया गा के। मस्त स्लमडॉग मिलियनेयर। हाँ क्या बात है। लास्ट है हिडन टैलेंट। हिडन टैलेंट यार, हाँ ये यार, ये क्या, यहाँ पे मैं गलत बाय मिस्टेक, आई डोंट नो, टीचिंग में आ गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, ठीक ठाक। बढ़िया। बढ़िया। शांतनु अगला सवाल। बॉस, ब्लास्ट मैगजीन के साथ आपका एसोसिएशन? दास के साथ मेरा एसोसिएशन एक्चुअली विकास घिल्डियाल और अभिषेक गोयल ये लोग करते थे, और एसोसिएशन एज सच मैं कहीं एडिटर या कॉरेस्पॉन्डेंट जर्नलिस्ट कुछ भी नहीं रहा। बट हाँ, मुझे हमारे टाइम पे जब लास्ट करी तो ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, अभी भी वैसी आती है मुझे पता नहीं, वेरी मतलब डुअल कलर्ड, ब्लू या हाँ फिर हाँ black। ऐसे ही आती थी। हम तो बेचा करते थे बॉस, आप क्या करते थे? तो नहीं, बहुत ही अच्छी, मतलब मेरा ये रहा है कि अगर पूछो ब्लास्ट में अनुभव सिंगल बॉस का इंटरव्यू और उनकी मिमिक्री, ग्राउंड पे कमेंट्री वो क्रिकेट की होती थी यार, वो मतलब वो तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे अगर करें, मतलब ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। बढ़िया बढ़िया। अब बॉस बिजी हो गए हैं काफी, छल्ले वल्ले डाल रहे हैं ना लोगों के हार्ट में हाँ। काफी। चलिए बस आगे बढ़ते हैं। विवेक अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं तो बॉस, आपका कल्चरल्स और इन सब के साथ इवेंट एसोसिएशन हमें तो पता ही है, बाकी आप बाकी सब दर्शकों के लिए कुछ और बताना चाहेंगे अपने एसोसिएशन विद कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन योर कॉलेज टाइम? कॉलेज टाइम पे कल्चरल में तो आई थिंक वो 96 बैच को फेयरवेल दिया था, फर्स्ट टाइम मैंने ड्रम्स बजाए थे, और फिर एक दो बार और वो अपना दिवाली मेला, विवेक को याद होगा, बाहर हुआ था मेरठ में एक साकेत में, वहाँ पे एंगर के साथ हमने थोड़ा सा शो करा। शो क्या था मतलब, was some which we played over there। और स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस था और बैडमिंटन था, कोई एथलेटिक्स में तो मैं नहीं रहा कभी, स्विमिंग पूल था नहीं वहाँ पे, और फुटबॉल भी ज्यादा कोई नहीं खेलता था, क्रिकेट मैं नहीं खेलता था, बैडमिंटन एंड दिस थिंग टीटी खेला है हम लोगों ने। टीटी खेला, मैं हार गया था शायद, फाइनल मैच था ये, पता नहीं क्या था, उससे नवदीप से आखिरी में 9 और ड्यूस व्यूस होके आ रहा था, मतलब इज्जत से आ रहा था। ओके, अगला सवाल शांतनु। हाँ बॉस, तो जैसे कि अभी आपका ब्लास्ट पर इंटरव्यू चल रहा है, वैसे ही आप किसी का इंटरव्यू आप चाहेंगे कि आप देखें उसको? इस फोरम पे आप किसको लेके आना चाहेंगे, अपने बैचमेट्स या अपने सीनियर्स में से? जूनियर में तो हम ही लोग हैं, हमारे तो इंटरव्यू होंगे नहीं। मैं जूनियर में तुम लोगों का चाहता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ कि तुम्हारा भी इंटरव्यू कोई ले यार। हमारा बस अगर 99 जैस लेगेसी को आगे बढ़ाएगा तो हो सकता है हम लोगों का भी इंटरव्यू हो जाए। चलो ठीक है, ओके, हाँ ये भी ठीक है, अपना ही। तो ये आजकल YouTube में आता है ना, वही आदमी एक ही आदमी 3-3 रोल करता है, तो उस टाइप से भी यार बहुत सारे तुम्हारे बैच में तो बहुत डायनामिक हो गया। 98 का तो यार बहुत ही जबरदस्त है, और मेरे ख्याल से सीनियर यार टीचर्स में तो आपके यार, आई थिंक ले लिया आप लोगों ने, मैंने चेक नहीं करा, रमेश बाबू सर का हो गया इंटरव्यू, तो हो गया उनका, हो चुका बस। अच्छा, हमारे टाइम के प्रोफेसर लोग, लेकिन वो भटनागर सर इज आई थिंक नो मोर, ही इज नो मोर। यार मेरे तो टीचर्स का, मैं सही बताऊं, जब
पढ़ाई बहुत ज्यादा करी नहीं तो बहुत ज्यादा याद नहीं आते, पता नहीं मुझे तो सही बता रहा हूँ। ये तो ये जो आपका धीरे से मजाक करने की आदत है ना बॉस, ये बहुत मजेदार है। अच्छा हमने ये फेज देखा है आपका। अच्छा यार, एक चीज नितिन है, पता नहीं तुम लोग जानते हो ये मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पे भी एम्स में आया हूँ एंड बहुत फैकल्टी और बहुत लोग कहते हैं कि यू हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर, यू आर अ वन लाइनर। पता नहीं कितने लोगों ने मुझसे बोला है यहाँ पे यार। नहीं वो एग्जैक्टली है बॉस। सही देखो, मैं- बोला है बॉस। हम तो जो है आपको इसी उससे जानते हैं कि हाँ बॉस जो है धीरे से जो है एक लाइन ही बोलते थे, मजेदार। बिल्कुल। ये मेरे क्योंकि हम लोगों ने तो पीजी में भी आप लोग के साथ में रहे हैं बॉस, तो ये बात तो सत्य है, मतलब सच्चाई है ये। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन बॉस, कौन सीनियर्स का इंटरव्यू आप देखना चाहेंगे इस फोरम पे? सीनियर में आपका यार एक मेरी बात कम हुई सीनियर से, मैं नाम भी भूल रहा हूँ उनका, इसीलिए बोल रहे हो? सिंगल बॉस का उनकी तलाश जारी है उनका। अगर मैं एक नाम ले दूं उनका ले लो, आई थिंक एवरीवन विल एंजॉय, मुझे लगता है। बिल्कुल वो हमारी लिस्ट में है बॉस। और अनुभव सिंगल बॉस के इंटरव्यू में आपको लेके आएंगे हम। अच्छा ले आना, ठीक है। अमित भाटिया बॉस भी यार, सुनो अमित भाटिया बॉस हाँ, को ठीक है, वो भी हैं बॉस, बहुत सारे लोग लिस्ट में हैं, तो हम लोग ग्रुप एक्चुअली बनाने वाले हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीनियर को इकट्ठा कर पाए। यार अमित भाटिया बॉस सबसे स्मार्ट लोगों में से एक, वेरी स्मार्ट एंड शाय एंड बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल वो है जो छुप गए हैं, अभी उनको निकाल के लाओ यार बॉस। निकाल के लेके आते हैं उनको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बॉस। तो बॉस अगला जो सवाल है आपसे वो ये है कि एज अ एलुमिनाई किस तरह से अपने अल्मा मेटार के लिए या किस तरह अपने कॉलेज के लिए किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में कुछ आपकी राय? यार देखो सब लोग एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नितिन तुमने भी देखा होगा कि यू आर वर्किंग इन मतलब अब्रॉड, बढ़िया जगह कर रहे हो काम, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शांतनु भी है। एक जो एटमॉस्फेयर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा देना चाहिए स्टूडेंट या किसी को कि उसको पहले तो उधर जाके अंदर बैठ के ही अच्छा लगे। पढ़ाई तो आगे आएगी, लेकिन अगर माहौल बड़ा डार्क, कम लाइट चल रही है, मायूसियत का माहौल है पहले, तो आई थिंक सम ब्राइट एरियाज टू स्टडी। अगर कुछ हम उनको पता समथिंग की उनके पढ़ने का, या लाइब्रेरी को इतना अच्छा कर दें, या एक ब्राइटनेस का माहौल, कैफेटेरिया, मतलब मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अगर प्रिंसिपल, आई डोंट नो अभी है कि नहीं, बट एक कैफेटेरिया, ओपन एरिया टू डिस्कस, और पढ़ाई वहीं पढ़ लो यार, और रात तक वो आपको बाहर गली मतलब कूचों में जाने की, चाय पीने की जरूरत ना हो, कैंपस के अंदर सेफ एनवायरनमेंट में आप खा पी रहे हो और पढ़ रहे हो, रात को भी पढ़ रहे हो। ये मैं चाहता हूँ कि हम लोग अगर कर सके। बिल्कुल। अच्छा बॉस, आप जो है अभी एम्स में हो जैसे, तो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, क्या डिफरेंस है बॉस, थोड़ा ये बताओ। यार यहाँ का तो मैं ये बताऊंगा कि कोई भी मतलब जोधपुर का एम्स का कोई भी यूरोपियन कंट्री के मेडिकल स्कूल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, चाहे वो लेक्चर थिएटर्स हो और आपका लैब्स हो, है ना। डॉक्टर तो हमारी तरह है इन जनरल, जो भी है पढ़ाने वाले का तो चलो, और अच्छे भी हैं बहुत ज्यादा। उसके अलावा जो आपका जो हॉस्टल्स हैं, जैसे कि आप उसमें ना पहले कुछ साल बड़े एक दो खराब इंसिडेंट्स हो गए ना, सुसाइड वगैरह हो गए थे। सो एडमिनिस्ट्रेशन ने अब जो नई बिल्डिंग बनाई है, दे वर ऑल मोस्टली ड्यू टू हैंगिंग, है ना। सो नाउ एटलीस्ट द सीलिंग फैंस आर हैंगिंग प्रूफ। ये मुझे पता नहीं था, ऐसे भी आते हैं सुसाइड रेजिस्टेंट फैंस, दे विल फॉल वंस यू एक वेट के बियॉन्ड। तो इतना सोचा गया ऐसे है। एंड उसका जो नीचे रूम्स हैं, एयर कंडीशन, बिग टेलीविजन चैनल, एक साउंड आउट, जैसे आप मिनी थिएटर के लिए पढ़ाई, क्या बात है। And you have a Olympics size swimming pool right now in the campus. You have an indoor stadium, ये आपका basketball, wooden courts, squash court, और बहुत सारी एक्टिविटी एंड ड्रम्स एंड ऑल। नितिन, इतना हाई एंड इक्विपमेंट इन इलेक्ट्रिक गिटार्स, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, ड्रम्स एंड ऑल बढ़िया वाले क्वालिटी के। तो सब कुछ अगर आप पढ़ रहे हो, बाहर खेलना है, फुटबॉल फील्ड, ग्रीन लश ग्रीन फुटबॉल फील्ड, क्रिकेट ग्राउंड, जो करना है करो आप, बास्केटबॉल, एवरीथिंग आपके लिए, फिजिकल फैसिलिटीज भी है।
और ये पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, आप पढ़ो और खेलना है जितना खेल, बढ़िया थोड़ा सा बहुत। हमारा उधर भी, मैं चाहता हूँ कि उधर भी थोड़ा बहुत बिल्कुल ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली चीज है ग्रो करने के लिए, क्योंकि इन सब चीजें होती हैं तो आदमी जो है अच्छा ग्रो भी करता है ना। एग्जैक्टली। तो बॉस फिजिकली आप, भी फिट रहे। हाँ एग्जैक्टली अब हम पहुंच चुके हैं बस। आपको जैसे पता है कि ब्लास्ट मैगजीन को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है ई ब्लास्ट में। तो मैं जो है चाहूंगा कि आपका क्या व्यू है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। कुछ आपके पास और सुझाव हैं या आप कुछ और मैसेज जो है कन्वे करना चाहते हैं ई ब्लास्ट टीम को। ये है तो बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसा हो सकता है लाइक कोई, इफ यू, आप लोग बाहर रह रहे हो ना, आउट ऑफ इंडिया, तो एनी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज का कुछ अगर सेक्शन आता है कि राइट, ये आपका एक्स गाइनी 2 months फेलोशिप या ऑब्जर्वरशिप ट्रेनिंग आपके क्वींसलैंड फलाना यूनिवर्सिटी में होती है, क्रिटिकल केयर का आपको ऑब्जर्वरशिप इस हॉस्पिटल में मिल सकती है, और मे बी जॉब और लोकम काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल मतलब है ना। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर उसके थ्रू, इसी के थ्रू अगर मिल जाए तो, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, अपार्ट फ्रॉम एग्जाम की बात नहीं कर रहा, वो सब बिल्कुल opportunities मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा बॉस इस फोरम से आप जो है सभी अपने बैचमेट्स को स्पेशली और अपने इमीडिएट सीनियर्स को जो है एक बढ़िया सी अपील करें कि भाई वो ई ब्लास्ट से जुड़े। मैं सारे अपने 97 बैचमेट्स, अपने रिस्पेक्टेड सीनियर्स और प्यारे जूनियर्स, सबसे मैं कहूंगा ई ब्लास्ट से जुड़े, क्योंकि इट्स टाइम फॉर, आई थिंक ई ब्लास्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम ई वर्जन आया है, इससे पहले सब फर्स्ट टाइम। और देखिए मिडीवल पीरियड में हम जी रहे थे 97 बैच तक पूरे एलएलआरएम में। उसके बाद जो मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ है वो 98 से हुआ है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये एकदम से बदला है जो पूरा माहौल और पूरा जो फेसलिफ्ट हुआ है कॉलेज का, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं 97 98 से आया है, पीछे तो सब ज्यादातर वैसे ही चल रहा था, मैं जैसे कहा मिडीवल। सो ई का भी वही है, प्लेटफॉर्म हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड इन दैट यू हैव लेटेस्ट वर्जन्स, वर्जन 1, 2, 3 एंड 2.0, ये सब चलता रहेगा। और मुझे लगता है इसी को कैरी फॉरवर्ड करें, हार्ड कॉपीज निकाल सकते हैं एज अ हेरिटेज एंड पुराना लुक देने के लिए। अच्छा, हमने बॉस ये किया है कि हमने इसमें सारे वही सेक्शन रखे हैं जो हमारे टाइम में ब्लास्ट मैगजीन में होते थे। इनकाउंटर्स, सारे जो है लोगों के टैलेंट जो है जिनके हैं वो भेज सकते हैं। जैसे आप ड्रम बजाते हो तो यू कैन सेंड योर वीडियो ऑफ प्लेइंग ड्रम्स एंड विल पब्लिश दैट ऑन आवर फ्राइडे सेक्शन, फन फ्राइडे। तो ऐसे ही हम लोगों ने आर्टिकल्स या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन या सिंगिंग या जो भी टैलेंट है, फैमिली में भी इवन कोई मेंबर है ऐसा जो टैलेंटेड है, तो वो दे कैन सेंड अस वीडियो और आर्टिकल्स वगैरह भेज सकते हैं और इनकाउंटर्स भेज सकते हैं। बॉस पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। आपको किसी के लिए इनकाउंटर भेजना है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। खतरनाक इनकाउंटर्स भी होते थे बहुत। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी प्रकार के। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेनिन भी कुछ ड्राइंग करी थी हमारे वो। हाँ, लेनिन जो है अच्छा जो है वो था भाई, वो ड्रॉ करता था इसमें कार्टून वगैरह। हाँ, कार्टून चेहरे ना, वो कर रहा है काम, वो कर रहा है इसमें, इज डूइंग दैट। वंडरफुल। एडिटर है वो, एडिटर है इसमें ई ब्लास्ट में। चलो उसके थ्रू मेरे लेनिन को हायर भी कर देता हूँ, इसलिए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। और तो हम तीनों की तरफ से हम चाहेंगे कि आप एक अपील करें। हमारा क्वेश्चन है हम तीनों की तरफ से कि आप सारे लालामाइट से एक अपील करें वैसे में शामिल होने के लिए। मेरी अपील है अपने सारे 97 के बैचमेट से, गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स बॉयज तो अब नहीं रहे, उन सबसे, और सीनियर्स, रिस्पेक्टेड सीनियर्स जितने भी हैं 96, 95 एंड बियॉन्ड, उसके ऊपर, और 98 बैच तो है ही होस्ट, एंड आई एम वेरी श्योर कि दे आर गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड। आई होप, मतलब आई एम श्योर, मुझे लगता है, अब जब 97 वाले इसको कहें कि यार ये क्या बात हुई, मुझे लेकिन ऐसा लगता है, और मेरे को लगता है जूनियर्स को सीनियर्स का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस। 98-9 भी कर पाए तो दैट इज प्रोग्रेस। सो दिस इज गोइंग टू बी बेटर देन बिफोर मोमेंट, और सब लोग मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस करिए, एंड मुझे आई बिलीव दैट एंड आई ट्रस्ट 98 बैच इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल होस्ट, बिकॉज दे हैव very very talented and diverse group of people. क्या बात है बॉस।
और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी डेट जो है लॉक कर लें। लॉक्ड है। क्या बात है, क्या बात है। तो बॉस हम जो है पहले तो हम तीनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना टाइम निकाला। फिर दूसरा धन्यवाद आता है ईब्लास्ट टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप फोरम पे आए। और फिर आते हैं हमारे पूरे 98 बैच वाले, कि हमारे पूरे 98 बैच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला और आप फेशियल करके आए, वो भी गोल्ड फेशियल। थैंक यू विवेक, थैंक यू शांतनु। आज जो है हम लोग दोबारा से मिले। विवेक पहली बार आया इंटरव्यू में, तो भाई हम उम्मीद करते हैं विवेक हम आगे भी और इंटरव्यू जो है करेंगे तुमको लेके। और बॉस अगेन थैंक यू सो मच, और लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले इंटरव्यू में आपके साथ। थैंक यू नितिन, थैंक यू शांतनु, थैंक यू विवेक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।